औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन रैबिट। रैबिट्स जो हैं दे आर स्मॉल एनिमल्स फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे आर यूज्ड इन रिसर्च एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल। आमतौर पर रैबिट जो है इसके जो ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं वो चूँकि ह्यूमन बींग से मिलते होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इनमें ऐसी खसूसियात होती हैं, इनकी इजी अवेलेबिलिटी होती है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो रैबिट है उसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है लैब्स के अंदर, और उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट्स प्रोड्यूस स्पर्म्स। इसमें जो है वो स्पर्म्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, 2 टेस्टिस होती हैं और इसके अलावा डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं जो निकलती हैं इंटेस्टिस से और स्पर्म्स को जो है वो लेके जाती हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक, यानी सेक्स ऑर्गन्स तक, जो इनको बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसका पार्ट है वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो हैं इनके फंक्शन क्या है कि वो उसको सिक्रीशन ऐड करती हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रतूबतें ऐड करती हैं स्पर्म्स में जो उनको ज़िंदा रहने में, उनको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों में उनको हेल्प करते हैं। अब टेस्टिस जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द बैक ऑफ सैक कॉल्ड द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं विच हैंग्स बिलो द बॉडी। बॉडी के नीचे जो है वो हैंग कर रहा होता है। इसकी वजह क्या होती है, इसको बॉडी से अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं इन्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो आमतौर पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। इसलिए उनका टेम्परेचर थोड़ा कम रखने के लिए उनको बॉडी से थोड़ा सा अलग रखा गया है और एक बैग ऑफ स्किन जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं स्क्रोटम। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ मैस ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दोनों जो टेस्टिस हैं अगर उनका सेक्शन काट के यानी उसको दरमियान से आधा करके देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं विच आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका फंक्शन क्या है कि इनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ये स्पर्म्स मेच्योर हो जाते हैं दे एक्यूमुलेट इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर अलग से कुछ डक्ट्स होती हैं जिनका काम क्या है कि इन्होंने टेस्टिस को स्टोर करना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये बनते हैं और उसके बाद स्टोर होते हैं द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ टेस्टिस। और उसके बाद ये टेस्टिस के ऊपर जो है वो ट्यूब्स होती हैं जिसे कहते हैं एपिडिडमस। एपिडिडमस से फिर स्पर्म्स जो हैं दे मूव टू द वास डेफरेंस। दोनों जो स्पर्म डक्ट्स हैं वो मिलके यूरेथ्रा में चले जाते हैं विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरेथ्रा है ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को भी और यूरिन को भी इकट्ठा इनको लेके जाता है। सीमन इज द मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स इन अ फ्लूइड। जब ये स्पर्म्स जो हैं ये एक फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व होके और फिर ये मूव करते हैं तो जो मटेरियल बनता है उसे हम कहते हैं सीमन। इसमें अब क्या होता है, इसमें 10% स्पर्म्स होते हैं और 90% जो है वो फ्लूइड होता है। अब जब ये स्पर्म पास होते हैं फ्रॉम द डक्ट्स डाउन टू द यूरेथ्रा द एसोसिएटेड ग्लैंड्स एड वेरियस सिक्रीशंस। जब ये पास होते हैं डक्ट्स के ज़रिए से यूरेथ्रा तक जाते हैं ये, तो रास्ते में 2-3 किस्म की ग्लैंड्स हैं जो अपनी अपनी सिक्रीशंस ऐड करते हैं और हर एक का एक अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला जो है वो है सेमिनल वेसिकल्स। दे प्रोड्यूस सिक्रीशंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म्स। ये क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़िंदा रहें, उनकी डेथ ना हो जाए। फिर हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। दे प्रोड्यूस अ सिक्रीशन दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड है उसकी एसिडिटी को कम करते हैं कि कहीं उनकी एसिडिटी की वजह से स्पर्म्स को नुकसान ना हो। फिर है कोपर्स ग्लैंड्स। दे प्रोड्यूस सिक्रीशंस दैट लुब्रिकेट द डक्ट्स। वो डक्ट्स को जो है वो लुब्रिकेट करते हैं साइड से ताकि स्पर्म जो है वो इजीली उसके अंदर मूव कर सकें। तो यहाँ पे देखें नज़र आ रहे हैं आपको ये टेस्टिस साइड व्यू है, इसलिए एक टेस्टिस जो है वो नज़र आ रहा है आपको। ये है एपिडिडिमस। जब ये स्पर्म बन जाते हैं और यहाँ हमने पढ़ा था कि वो चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट से एपिडिडिमस में,
और ये वो बैग है विच इज़ हैंगिंग बिलो द बॉडी, और इसे हम कहते हैं स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। और ये है स्पर्म डक्ट, और यहाँ से ये जो है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इसका फंक्शन क्या है कि एसिडिटी ऑफ द स्पर्म को न्यूट्रलाइज करता है, और जब स्पर्म जो हैं वो बन जाते हैं तो इधर से होते हुए इस ट्यूब से जाते हैं, और फिर इस ट्यूब से होते हुए यहाँ से होकर और नीचे आते हैं, और ये जो है ये यहाँ से जो है ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। आपने पढ़ा था पीछे कि ओवरीज जो हैं उसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें भी 2 ओवरीज होते हैं यानी पेयर होता है, और उसके साथ कुछ ट्यूब्स होती हैं यानी एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं। ओवरीज जो है वो किस तरह की हैं, इसमें दे आर स्मॉल ओवल ऑर्गन्स सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटीज जैसे वेंट्रल टू किडनीज के नीचे वाली तरफ। Like many animals, female rabbits have a pair of ovaries. Outer region of ovary produces egg cells. अब जो egg cells हैं वो ओवरी के बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर नहीं होते, और उसके बाद ये रिलीज हो जाते हैं इनटू द बॉडी कैविटी, यानी उनके जो ओवरीज के आसपास की जो जगह है उसमें ये रिलीज हो जाते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं egg cells जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड फॉलिकल। फॉलिकल जो है ये उसको सराउंड करता है, मतलब एक कवरिंग सी होती है जिसके अंदर जो एग है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो फॉलिकल है ये इसको प्रोटेक्ट भी करता है और साथ साथ उसको न्यूट्रिशन भी देता है, क्योंकि उसको ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। फ्रॉम ओवरीज एग सेल्स आर रिलीज्ड इन द फेलोपियन ट्यूब्स। उसके साथ ही पहले तो वो बॉडी कैविटी पे रिलीज होते हैं एग्स, और फिर आगे ट्यूब्स जो हैं वो खुली हुई होती हैं, एक तरफ से ओपन एंडेड होती हैं, और उनके जो खुले मुंह होते हैं दे आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब्स, और उनके ट्यूब्स के वो अंदर चली जाती हैं, और वहाँ से जब वो आगे जाती है तो कुछ थोड़ा सा आगे ये जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये ओवरी है, एक ये है, पेयर है इसका। तो जो एग्स हैं वो यहाँ पे बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो गए, और उसके बाद यहाँ पे ये रिलीज़ हो जाएंगे। ये हैं फेलोपियन ट्यूब्स। तो यहाँ से ये एग जैसे ही रिलीज़ होता है चला जाता है इस ट्यूब के अंदर, और इधर से ये होता हुआ यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद ये आगे जाता है, और ये यूट्रस है दोनों साइड पे, एक ये इसकी ट्यूब है, दूसरी ये ट्यूब है। तो आपने देखा कि ओवरी है और ओवरीज हैं, उसके साथ ये ट्यूब्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, तो ये पूरी मिल के बना लेती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट। तो यहाँ पे आके जो है ये यूट्रस, ये चीज़ जो है यूट्रस के हॉर्न्स कहलाती है, और यहाँ पे आके जो है वो आके अटैच हो जाता है जो फर्टिलाइज्ड एग है, या जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट है वो चूँकि इसकी बॉडी के अंदर ही होती है, मदर की बॉडी के अंदर, तो मदर की बॉडी से उसको न्यूट्रिशन मिलती रहती है, और ये इस जगह को हम कहते हैं सर्विक्स, और ये है इसकी बर्थ कैनाल। ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब लाइज क्लोज टू ओवरी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि फेलोपियन ट्यूब ओवरी के साथ ही है। फर्टिलाइजेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब्स एंड द फर्टिलाइज्ड एग इज कैरी टू द यूट्रस। यहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद अब ये चला जाता है यूट्रस में। यूट्रस ऑफ द रैबिट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स और हॉर्न्स। इसके 2 पार्ट्स हैं जिन्हें हॉर्न्स कहते हैं। यूट्रस हॉर्न्स जॉइन एंड ओपन इनटू वेजाइना और बर्थ कैनाल, ये दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों जो है ये खुल जाते हैं इनटू बर्थ कैनाल। सर्विक्स इज द पोर्शन ऑफ यूट्रस विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द बर्थ कैनाल। यूट्रस का वो पार्ट है जो इसको अलग करता है फ्रॉम द बर्थ कैनाल, और वेयर स्पर्म्स ऑफ मेल आर डिपॉजिटेड। और बर्थ कैनाल जो है इसके अंदर जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है, और फिर वहाँ से ये यहाँ से मूव करते हुए ऊपर जाते हैं स्पर्म्स, क्योंकि उनके आपने पीछे पढ़ा था कि उनके साथ उनकी टेल भी होती है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है, उस टेल की वजह से वो इजीली स्विम करते हुए चले जाते हैं एग तक, और जाके उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट। रैबिट्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, बट मेल रैबिट्स आर कॉमनली स्टेराइल ड्यूरिंग द समर मंथ्स। वैसे तो ये पूरा साल ही फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो मेल रैबिट्स हैं दे आर स्टेराइल इन समर। स्टेराइल का मतलब क्या है, विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो आमतौर पे गर्मियों में ये इस काबिल नहीं होते कि ये रिप्रोड्यूस कर सकें।
Male rabbits deposit sperms in the vagina, birth canal of female. Sperms swim through the cervix and uterus to fallopian tubes where they fertilize the egg cell. जैसे मैंने पहले बताया, स्पर्म जो है वो डिपॉजिट होते हैं द बर्थ कैनाल, वहाँ से वो स्विम करके जाते हैं एग तक और उसको जाके फर्टिलाइज करते हैं द fallopian tubes. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज कैरी टू यूट्रस. जाइगोट जब आ जाता है यूट्रस में और वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाता है. अब इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, जाके अटैच हो जाता है, हम कहते हैं कि वो इम्प्लांट हो गया इन द यूट्रस वॉल. अब जो है एक कनेक्शन बन जाएगा प्लेसेंटा बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस वॉल. ये दोनों में लिंक का काम करता है क्योंकि अब मदर की बॉडी से सारी न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी जो एम्ब्रियो है उसमें जानी है थ्रू दिस प्लेसेंटा. और दूसरा जो वेस्ट हैं जो बनेंगे एम्ब्रियो के अंदर वो जाएंगे मदर की बॉडी के अंदर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा थ्रू प्लेसेंटा. तो इस तरह से दोनों का जो अटैचमेंट के लिए जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा. Embryo develops into new offspring in 30 to 32 days after which it is born. 32 days के बाद ये fully develop होता है एम्ब्रियो और उसके बाद ये इसकी पैदाइश होती है. तो ये तो यहाँ पे हो गई है आपकी रिप्रोडक्शन इन रैबिट जो है उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में. वो इसका आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह, ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस.